हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में देखेंगे क्या अपडेट हैं फिलहाल यूजी की काउंसलिंग के ऊपर, क्या चल रहा है पूरे इंडिया पे। काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, ऑल इंडिया का भी शेड्यूल आ चुका है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं जो लेटेस्ट टॉपिक था, जो एनटीए ने 75 स्टूडेंट की वजह से जो एग्ज़ाम काफ़ी देर डिले हुआ ये काउंसलिंग एक्टिविटी में, उसका नोटिफिकेशन आ गया कि ऑल कैंडिडेट्स आर रजिस्टर्ड इन पीसीबी, और ये बच्चे जो है अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एमटीए की वेबसाइट पे इनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जो भी 75 स्टूडेंट्स थे मध्य प्रदेश के, उनका रिज़ल्ट डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। ईएसआईसी का भी सारा प्रोसेस हो चुका है। बस अब जैसे काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी 21 से, ईएसआईसी वाले स्टूडेंट्स को आपको ईएसआईसी सेलेक्ट करके अपनी चॉइस फिलिंग एक्टिवेट कर देनी है। फिलहाल करेंटली सिक्किम मणिपाल का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आईपीयू इंद्रप्रस्थ के अगर हम देखते हैं, आईपीयू दिल्ली में जो इन बच्चों ने 11-12 दिल्ली से करके रखा है, 21 जुलाई तक दोबारा से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर कर दिए गए हैं। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन मिस कर दिए थे तो ये लास्ट चांस है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा। तो आप 21 जुलाई से पहले आईपीयू के रजिस्ट्रेशन को फिल कर लीजिए और 2500 रुपीज़ की यहाँ पे फीस पेमेंट कर दी है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लिया है, वो वहाँ पे अपना नीट का स्कोर कार्ड अब आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे अपना नीट का स्कोर कार्ड को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपने पहले पेमेंट मिस कर दिया था तो आपके पास चांस है कि अब यहाँ पे आप 2500 का पेमेंट करके अपने फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आगे जैसे चॉइस फिलिंग की एक्टिविटी आएगी तब आपको चॉइस फिलिंग एक्टिविटी स्टार्ट करना है। उत्तर प्रदेश में अभी रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं आई, होपफुली 30 जुलाई से यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ फीसेस जो चेंजेस हुए थे वो यूपी ने डिक्लेयर कर दी थी कि क्या फीसेस बढ़ी हैं कुछ कॉलेज के अंदर, और रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल लास्ट ईयर के कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। कुछ कॉलेज की यहाँ पे बस ट्यूशन फीस बढ़ी है यूपी के अंदर। जैसे टीएच मिश्रा मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बढ़ गई है, रामा की फ़ीस बढ़ गई है, सिद्धिविनायक की फ़ीस बढ़ गई है, अजय सिंघल KMC मणिपाल श्री गोरखनाथ की फ़ीस बन गई है, BS कुशवाहा की फ़ीस बढ़ गई है, सरस्वती हापुड़ की फ़ीस बढ़ गई है, हेरिटेज मायो नारायणा कानपुर, कृष्ण मोहन मथुरा, KD मथुरा यूनाइटेड, रामा हापुड़, इन सब कॉलेज की फ़ीस का इंक्रीमेंट आ चुका है। पंजाब ने अपनी पूरी काउंसलिंग एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल पंजाब के स्टार्ट हो गए थे। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के ऊपर www.bfuhs.ac.in के ऊपर पंजाब वाले बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 15 तारीख कल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे और 24 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। पंजाब एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट वाला बच्चा पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। अगर आप अदर स्टेट से और पंजाब के अंदर काउंसलिंग करना चाहते हैं तो NRI कोटा से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अभी यही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो भी बच्चे CMC लुधियाना या अदर कॉलेजेस में वहाँ पे NRI कोटा से क्लेम करना चाहते हैं तो आप बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पे जाके bfuhs.ac.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट 24 तारीख की है। उसके बाद फीस डिपॉजिट करने का जो यहाँ पे पेमेंट है 5000 रुपीज़ का पेमेंट है, प्लस 18% का GST है। इसका 25 तारीख को लास्ट इसकी डेट है, 25 जुलाई दोपहर के 3 बजे तक लास्ट डेट है। और जो बच्चे कैटेगरी वाले बच्चे, जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो बच्चे हैं, PWD वाले जो बच्चे हैं, NRI वाले जो बच्चे हैं, सिख माइनॉरिटी वाले जो बच्चे हैं और क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा और जिसकी लास्ट डेट है 25/7/25। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में जाके पर्सनली आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहता है। वेरिफिकेशन ऑफ सिख माइनॉरिटी कोटा कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन इज 16 to 25, यानी कि 16 तारीख से 25 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आज पहला दिन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, 25 तक आपकी लास्ट डेट है। फॉर NRI कैंडिडेट को 24/7 को 3 बजे जाके अपने NRI के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। आप NRI वाले कैंडिडेट्स को $11,000 के 2 अपने डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना पड़ता है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और बाकी सारे फॉर्म ले जाके आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में जाके डिपॉजिट करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पंजाब की 27 को आ जाएगी, 27 जुलाई को आ जाएगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन, अगर मेरिट लिस्ट में किसी को कोई इशू है, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो क्लेम कर सकता है 28 तारीख को। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग का शेड्यूल भी दे रखा है यहाँ पे कि चॉइस फिलिंग एक्टिविटी 29 से स्टार्ट हो जाएगी पंजाब की। उसके बाद डाटा प्रोसेस होगा, उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट यहाँ पे पंजाब 6 तारीख को रिजल्ट अपना कर देगा। 31 को हमारा रिजल्ट आ जाएगा ऑल इंडिया वाला, उसके लगभग 5 दिन बाद पंजाब अपना रिजल्ट निकालने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिजल्ट कोई भी MCC से पहले नहीं निकाल सकता। रिजल्ट इसका 6 तारीख को आएगा। उसके बाद किसी को कोई ऑब्जेक्शन है रिजल्ट में तो 7 तारीख को वो ऑब्जेक्शन अपना लगा सकता है। उसके बाद फाइनल 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। फिर 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ज्वाइनिंग एक्टिविटी चलेगी पंजाब के अंदर, जितने भी कैटेगरी से बच्चे का एडमिशन होगा उन सभी का।
तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। जो फीस में थोड़ा सा बहुत चेंजेस निकाला है तमिलनाडु ने। लास्ट ईयर जिन कॉलेज की फ़ीस 13.50 थी वो बढ़ के 15 लाख रुपए हो गई है, लेकिन इस फीस के अंदर ये भी मेंशन कर दिया गया है कि ट्यूशन फीस इंक्लूड्स एडमिशन फीस, लेबोरेटरी फीस एंड लाइब्रेरी फीस एंड स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स फीस। तो ये सारी फीसेस भी इसके अंदर इंक्लूड करके टोटल 15 लाख की फीस हो गई है। दो फीसेस चलती हैं तमिलनाडु में, एक 13.5 की थी जो कि बढ़ के 15 लाख हो गई है, और दूसरी फीस थी वहाँ पे 16.20 की 16 लाख 20 हज़ार की। उसमें कोई भी चेंजेस अभी देखने को नहीं मिले, वो फीस एज इट इज़ है। उसके बाद दिल्ली वाले बच्चों को तो अब IPU का रजिस्ट्रेशन है आपका एक चल रहा है। अगर किसी का मिस है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बाकी आपका DU कोटा का तो जो काउंसलिंग है वो MCC के 21 के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। जब आप MCC का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि हैव यू पास योर 11th एंड 12th फ्रॉम दिल्ली। आपको जैसे उसको चेक करोगे आपका DU कोटा एक्टिवेट हो जाएगा। गोवा में भी कुछ हुआ नहीं है। MCC के शेड्यूल आप लोग के सामने आ चुके हैं काफ़ी दिन पहले, तो 3-4 दिन पहले आ चुके हैं। 21 से हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 28 तक ये चलेगा, यानी कि आप 26, 27, 28 तारीख को भी अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करके लास्ट डेट तक अपना पेमेंट कर सकते हो। और हाथ ही हाथ लगभग 22 जुलाई से हमारी यहाँ पे चॉइस फिलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और चॉइस लॉकिंग 28 को यहाँ पे हो जाएगा, और 31 को फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक आपकी रिपोर्टिंग एक्टिविटी चलेगी ऑल इंडिया की। अब रिजल्ट होपफुली जैसे कि चॉइस फिलिंग एक्टिविटी 22 जुलाई को है, तो चॉइस फिलिंग के टाइम काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी कैटेगरी को चेंज करेंगे और NRI कैटेगरी से चॉइस फिलिंग करेंगे डीम यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो उन बच्चों के लिए जो नोटिफिकेशन का टाइम है वो कभी भी आ सकता है। 17, 18, 19 के आसपास आपकी नोटिफिकेशन आ सकता है MCC की वेबसाइट पे कि द स्टूडेंट दोज हु वांट टू कन्वर्ट देयर कैटेगरी फ्रॉम इंडियन टू NRI दे कैन अपलोड देयर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द गिवन मेल ID। तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा कि गेट योर डॉक्यूमेंट रेडी बाय दैट टाइम। 2-3 दिन के अंदर आपका ये नोटिफिकेशन MCC के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड। गुजरात का अगर हम देखते हैं तो गुजरात में प्रोसेस चल रहा है। 18 जुलाई लास्ट है, दोपहर को 12 बजे तक। आज 16 हो गई है, 2 दिन का टाइम और है गुजरात में। अभी अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो वहाँ पे पिन परचेज करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 18 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेंगे। उसके 7 से 19 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा। काफ़ी बच्चे मैंने जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कर भी लिया। जिन बच्चों ने नहीं किया वो 19 से पहले अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। गुजरात एक क्लोज स्टेट है। अदर स्टेट वाले बच्चे वहाँ पे NRI कैटेगरी से काउंसलिंग कर सकते हैं और वहाँ के GMS मेडिकल कॉलेज और NHL मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद पौंडीचेरी पे आ जाते हैं। पौंडीचेरी का आज लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे यहाँ पे पौंडीचेरी 16 जुलाई को अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लोज कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हमारी ऑल इंडिया का रिजल्ट आता है 31 जुलाई को, उसके बाद होपफुली बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त यहाँ पे इस चॉइस फिलिंग एक्टिविटी आपकी पौंडीचेरी की स्टार्ट हो जाएगी। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं पौंडीचेरी के अंदर, वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज, मलाजुना मेडिकल कॉलेज और पिम्स मेडिकल कॉलेज। पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 16.5 लाख रुपए की फीस है। लगभग 300 नंबर तक यहाँ पे पौंडीचेरी के अंदर सीटें मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्नाटका में काफ़ी बच्चों ने फिर से एक बार रिक्वेस्ट की थी कि हमारे फॉर्म मिस हो गए थे। उनको कंसिडर करते हुए कर्नाटका ने एक बार दोबारा से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन किया था। 17 जुलाई यानी कि कल सुबह 11 बजे तक ही लास्ट डेट है। इसके बाद होपफुली कर्नाटका अब दोबारा से फॉर्म नहीं निकालेगा। तो जिन भी बच्चों का कर्नाटका में काउंसलिंग करने का मन है वहाँ पे ओपन कैटेगरी से, अदर कैटेगरी से, NRI कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से, तो आप कल सुबह 11 बजे तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर से फिल कर लीजिए कर्नाटका के अंदर। उसके बाद जैसे ये फॉर्म फिल करेंगे होपफुली नेक्स्ट डे ही आपकी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जिसके लिए NRI वाले बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कराना है। बाकी जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, तेलंगाना, इन सब जगह पे कोई अपडेट नहीं आए। असम में जो बच्चे स्पेशल कोटा से आते हैं, एक्स सर्विसमैन कोटा से आते हैं, डिफेंस से आते हैं, स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, फ्रीडम फाइटर्स में से आते हैं, मेरिट्स ऑफ असम मूवमेंट में से आते हैं, ये सब बच्चों को अपना पर्सनली जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कराना है। गुवाहाटी के अंदर जाके आप DGME गुवाहाटी में जाके आप 6 माइल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को करा सकते हैं। उसके बाद अभी ये सारे जितने भी स्टेट आप देख रहे हो, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़,
हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, ये सारे स्टेट वेटिंग में हैं। होपफुली 30 तारीख के से लेके 2 तारीख के बीच में आपको पूरे इंडिया की काउंसलिंग लाइव दिखाई देगी और उस समय ही आपको डिसाइड करना है, पैनिक नहीं लेना है कि हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग हम कहाँ पे मूव करें और आगे जाके हम अपनी काउंसलिंग एक्टिविटी में सीट ले सकें फ्रेंड। और जो बच्चे एनआरआई से काउंसलिंग करने वाले हैं एमसीसी के अंदर, उन लोग के लिए बस कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। जैसे नोटिफिकेशन आ जाए, जिस आईडी को, जिस ईमेल आईडी को आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, उसी ईमेल आईडी से अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि अगर मैं अपनी कैटेगरी चेंज करा लेता हूँ एमसीसी में, तो क्या सिर्फ मैं एनआरआई की ही चॉइस कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है, आप एनआरआई के साथ मैनेजमेंट की भी चॉइस लगा सकते हो। यू कैन यूज़ बोथ द कॉलेज रैंडमली, यानी कि सपोज कर लो, टेक एग्जाम्पल कि आप KMC मणिपाल को आप मैनेजमेंट में भी फिल कर सकते हो, आप KMC मणिपाल को आप एनआरआई में भी फिल कर सकते हो। आपकी दोनों चीज़ें अनलॉक्ड हो जाती है, तो आप डबल चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चे एनआरआई कोटा से काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उनमें काफ़ी कॉलेज है जो अभी भी डिस्काउंट्स देते हैं। तो वो सब डिस्काउंट्स के लिए, ऑफर्स को करने के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि जो भी आपकी एक्चुअल एनआरआई फीस है उसमें अगर आपको कुछ कंसेशन हो सके तो उसका आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हो फ्रेंड। सो ये था अपडेट यूजी काउंसलिंग का। ऑलमोस्ट काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, यही पेस रहता है, धीमे धीमे स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर स्मूथ वे में आ जाती है। तो इस बार हम देखेंगे कि लाइक होपफुली अगस्त के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग एक स्मूथ वे में आ जाएगी, जो कि हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी आई थिंक सितंबर के लास्ट तक फिनिश हो जाती है और सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आप लोग के क्लास रिज्यूम हो जाएंगे फ्रेंड। बाकी सब डिटेल्स के लिए आप हमें ऑफिशियल वेबसाइट eduacs.com पर जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको इंडिया के सारे कट ऑफ, कॉलेज के नाम, राउंड टू राउंड कट ऑफ, फीसेस, लेटेस्ट फीसेस जो अपडेट होकर आई वो सब आपको मिल जाएगी। बाकी कोई क्वेरी के लिए, कोई प्रॉब्लम के लिए, कोई इशू के लिए, काउंसलिंग मेंटरिंग के लिए आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you so much for watching us. All the very best for your counseling activities and thank you so much.